रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज वीडियो में बात करेंगे भारत का भूगोल, जिसमें जानेंगे भारत में स्थित दर्रे, पासेस ऑफ इंडिया। इनको विस्तार पूर्वक तथा आसान ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहले जानते हैं डेफिनेशन कि दर्रे किसे कहते हैं। तो किसी पर्वत या पहाड़ी में जो उसका निचला हिस्सा रहता है उसको ही क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। अब बात करते हैं राज्य बाई राज्य दर्रे कि किस राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं, इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। पहले ट्रिक पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो इसमें आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है, इसमें आपको ट्रिक याद रखनी है अरुण कल याद से 5 रुपये की बोरो प्लस दिलाना। अरुणाचल में कौन सी ट्रिक याद रखनी है आपको कि अरुण कल याद से 5 रुपये की बोरो प्लस दिलाना। तो अरुण अरुण से आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कल रहेगा यहाँ पर साइलेंट। या तो या से क्या आ जाएगा, यांगयाप दर्रा। ये सभी दर्रे कहाँ पर हैं, अरुणाचल प्रदेश में हैं, क्योंकि ट्रैक ही किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की। इसके बाद दा, तो दा से आ जाएगा दिहांग दर्रा। सी वर्ड रहेगा साइलेंट। पा, तो पा से क्या आ जाएगा, पांगसाऊ दर्रा। इसके बाद चा, तो चा से आ जाएगा चंकन दर्रा। रुपए और की दोनों वर्ड रहेंगे साइलेंट। बो, तो बो से आ जाएगा आपका बॉमडीला दर्रा। और दी, दी से क्या आ जाएगा आपका दिफू दर्रा। तो अरुणाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं उसमें आपको याद रखने के लिए कौन सी ट्रिक याद रखनी है, अरुण कल याद से 5 रुपये की क्या दिलाना, बोरो प्लस दिलाना। क्योंकि बोरो प्लस की शुरुआत ही कहाँ से होती है, 5 रुपये से होती है। तो अब इनको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यांग्याप दर्रा की। तो यह है भारत और तिब्बत के मध्य व्यापारिक मार्ग में स्थित है और इसी से भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार होता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह इसी दर्रे से प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। और यह यांगयाप दर्रा कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। क्योंकि मैंने आपको ट्रैक में पहले ही बता दिया है कि ये सभी जो दर्रे हैं वह किस राज्य के हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के हैं। इसके बाद दिहांग दर्रा, तो यह अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य संपर्क मार्ग है, ठीक है। और इसी में दिहांग नदी का अपवाह क्षेत्र है। इसी नदी के नाम पर इस दर्रे का नाम दिहांग दर्रा पड़ा है कहाँ पर दिहांग दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि मैं आपको पहले ट्रैक में ऊपर बता चुका हूँ। इसके बाद पांगसाऊ दर्रा, तो यह है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मध्य संपर्क मार्ग है, जो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद चंकन दर्रा, तो यह है भारत और म्यांमार के मध्य संपर्क मार्ग है। ये सभी दर्रे कहाँ पर है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये सभी कहाँ पर हैं, अरुणाचल प्रदेश में हैं। इसके बाद बोमडीला दर्रा, तो यह है अरुणाचल प्रदेश और जो तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, इन दोनों के मध्य संपर्क माध्य है। इसके बाद दिफू दर्रा, तो दिफू दर्रा भारत और म्यांमार के मध्य संपर्क मार्ग है और इस दर्रे में संपूर्ण वर्ष व्यापार एवं परिवहन में सुविधा रहती है। तो पूरे साल खुला रहने वाला दर्रा कौन सा है, तो दिफू दर्रा है। और यह कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश है। किन दो देशों के मध्य संपर्क माध्य है, तो भारत और म्यांमार के मध्य है। और इसी दर्रे पर जो भारत, चीन और म्यांमार की सीमा क्षेत्र है, कौन सा, मैकमोहन लाइन,
मैक मोहल्लायन इसी पर स्थित है। वेरी आईएमपी है कि मैक मोहल्लायन किस दर्रे पर स्थित है, तो दीपू दर्रे पर स्थित है। ये थे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सिक्किम के दर्रे। तो सिक्किम के दर्रों में आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है, बहुत ही आसान ट्रिक है कि भारत ने सिक्किम राज्य पर नाज, नाज मतलब होता है गर्व, शुरू से ही गर्व किया है। जब से सिक्किम भारत में मिला है, यह अधिकृत किया हुआ राज्य है, तभी से भारत को सिक्किम राज्य पर गर्व है, नाज है। तो ये आप ट्रिक याद रखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने जीवन में कभी भी भारत के दर्रे भूल पाओगे, क्योंकि ट्रिक ऐसी हैं कि एक शानदार सेंटेंस है, ये आपको याद रहेगा ही रहेगा। और ये आपको अलग से भी याद नहीं रखना कि यह किस राज्य में है, क्योंकि मैंने राज्य भी ट्रिक में मेंशन किया हुआ है। तो सिक्किम राज्य पर किसको नाज है, भारत को नाज है। तो सिक्किम से आपका सिक्किम के दर्रे आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं ना। तो ना से क्या आ जाएगा, नाथुला दर्रा। जा से क्या आ जाएगा, जेलेपला दर्रा। और किया तो डोंकिया, बाढ़ में किया वर्ड है ना, तो किया से क्या आ जाएगा, डोंकिया दर्रा। ये सभी दर्रे कहाँ पर हैं, तो सिक्किम राज्य में हैं। अब इनको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो सबसे पहले नाथुला दर्रा, ये बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि यह कहाँ पर है, क्योंकि ट्रैक में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यह सभी दर्रे कहाँ के हैं, सिक्किम के हैं। जो प्राचीन काल में कनिष्क के समय में जो कुषाण वंश का शासक हुआ है, उसके समय में रेशम मार्ग का बहुत ही ज़्यादा महत्व था। तो रेशम मार्ग से होकर यह दर्रा गुजरता है, कौन सा, नाथुला दर्रा। और इसको 2006 से पुनः खोला गया है भारत और चीन के प्रमुख व्यवसायिक के लिए। तो भारत एवं चीन का प्रमुख व्यवसायिक मार्ग कौन सा दर्रा है, नाथुला दर्रा है, जो कि प्राचीन काल का रेशम मार्ग हुआ करता था। यह चुंबी घाटी से होकर के भारत तिब्बत के मध्य संपर्क मार्ग है, और इसी से जो चुंबी नदी है उसका अपवाह क्षेत्र है। नाथुला दर्रा के बाद बात करेंगे जेलेपला दर्रा। तो यह किन दो राज्यों के मध्य संपर्क मार्ग है, तो सिक्किम और ल्हासा। ल्हासा किसकी राजधानी है, तो तिब्बत की राजधानी है। इसके बाद डोंकिया दर्रा, तो यह भारत और तिब्बत के मध्य संपर्क मार्ग है। और इस दर्रे पर जो भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, कौन सी, चोलाम झील, वह इसी दर्रे पर स्थित है। तो वेरी आईएमपी है, याद रखोगे कि पहली बात तो भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो चोलाम झील है। और यह किस दर्रे में स्थित है, तो डोंकिया दर्रे में स्थित है। और यह दर्रा कहाँ पर है, तो सिक्किम राज्य में है। कहाँ पर है, सिक्किम राज्य में है। ये थे सिक्किम राज्य के दर्रे। अब इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। तो इनको भी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो पहले ट्रिक जान लेते हैं। तो ट्रिक भी बहुत आसान है कि उत्तर दीजिए माँ किसका, मालिनी ने कल प्रश्न किया था मौसम के ऊपर। तो ट्रिक क्या है, उत्तर दीजिए माँ मालिनी के मौसम के प्रश्न का। ये ट्रिक आपने याद रखी तो उत्तराखंड के सभी दर्रे याद रहेंगे। उत्तर से आ जाएगा आपका उत्तराखंड। बाकी क्या देख लेते हैं, माँ, तो माँ से क्या आ जाएगा, मंगसा दर्रा, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में, क्योंकि ट्रैक ही उत्तराखंड की है। इसके बाद माँ, तो माँ से क्या आ जाएगा, माना ला दर्रा। इसके बाद नी, तो नी से क्या आ जाएगा, नीतिला दर्रा। और ये ली है ना, तो ये सामने रख दिया है लिपुलेख दर्रा। इसके बाद मौसम का माऊ ले लेंगे तो मौसमिक दर्रा, और इसका माँ ले लेंगे तो मुलिंगला दर्रा। ये सभी कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में हैं। अब इनको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंगसा दर्रा, जो कि तिब्बत तथा उत्तराखंड के मध्य संपर्क माध्य है। इसी दर्रे से होकर के मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं, तो याद रखोगे। इसके बाद माना ला दर्रा, तो माना ला दर्रा ये सभी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, क्योंकि मैं ट्रैक में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जो माना ला दर्रा है, यह किन दो जगहों के बीच में संपर्क मार्ग है, तो उत्तराखंड
और तिब्बत के मध्य संपर्क माध्य है। यह दर्रा नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र से लेकर के जोस्कर रेंज तक विस्तृत है। जो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है क्या, देवताल झील, वह इसी दर्रे में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं नीतीला दर्रा, तो यह है उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य संपर्क माध्य है। इसी से मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत का पहुंच मार्ग गुजरता है, तो याद रखोगे नीतीला दर्रा। नीतीला दर्रा के बाद बात करते हैं लिपुलेख दर्रा, जो कि उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य संपर्क मार्ग है और इसी से भारत चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग एवं मानसरोवर यात्रा का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। ये सभी दर्रे हैं कहाँ पर, उत्तराखंड में, क्योंकि ऊपर मैं आपको ट्रिक में बता चुका हूँ। इसके बाद बात करते हैं मौसमिक दर्रा, जो कि उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य संपर्क मार्ग है। इसके बाद मुलिंगला दर्रा, यह भी उत्तराखंड में है। इसी दर्रे जो गंगोत्री है ना, यह गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। इसमें एक आप अलग से नोट करके दर्रा याद रखना, ट्रेलसिला दर्रा, यह भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, और यह है पिंडारी घाटी तथा मिलान घाटी के मध्य संपर्क मार्ग है। ये थे उत्तराखंड के दर्रे। इसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे हैं, इनको भी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो ट्रिक बहुत आसान है, मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था। तो इसमें आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है, जो हिम के वादे हैं वह शकीला को रोज याद आते हैं। जो हिम है ना, हिम के प्यार में शकीला बहुत ज़्यादा डूब चुकी है, और वो जो हिम ने वादे किए हैं वह शकीला को क्या आते हैं, रोज याद आते हैं। तो हिम, तो आप हिम को आसानी से रिलेट कर सकते हो कि हिम से आपका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। बाकी के मैं आपको दर्रे बताता हूँ। तो बा से क्या आ जाएगा, बारालाचा दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। दे, तो देवसा दर्रा आ जाएगा। शकीला, शकीला सिपकीला, मैच कर रहा है ना साउंड, तो शकीला सिपकीला, तो शकीला से क्या आ जाएगा आपका, सिपकीला दर्रा। और रो, तो रो से क्या आ जाएगा, रोहतांग दर्रा। तो ये हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कि हिम के वादे शकीला को रोज याद आते हैं। ठीक है, तो अब इनको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बारालाचा दर्रा की, जो कि लेह और मनाली के मध्य संपर्क मार्ग है, जो कि जास्कर पहाड़ियों के क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं देवसा दर्रा, तो यह है कुल्लू और स्पीति के मध्य संपर्क मार्ग है, और यह दर्रा स्पीति और पार्वती पहाड़ियों को जोड़ता है। ये सभी दर्रे हैं कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिम के वादे शकीला को रोज याद आते हैं। इसके बाद बात करते हैं सिपकीला दर्रा, तो जो शिमला और तिब्बत के मध्य संपर्क मार्ग है, और यह जो सिपकीला दर्रा है याद रखना, क्योंकि इसी से जो सतलज नदी है वह भारत में प्रवेश करती है। तो सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो सिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है। सिपकीला दर्रा के बाद बात करते हैं रोहतांग दर्रा, जो कि मनाली और लेह के मध्य संपर्क मार्ग है, और इसी दर्रे को लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो किस दर्रे को लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है, लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रा को कहा जाता है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रमुख दर्रे। तो इनमें ट्रैक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं और ये लास्ट ही हैं। तो जितने बचे हुए दर्रे हैं वह सब कहाँ पर आ जाएंगे, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख क्षेत्र में आ जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं काराकोरम दर्रा। तो यह सभी कहाँ पर हैं, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रमुख दर्रे हैं। तो जो काराकोरम दर्रा है यह यारकंद और तारिम बेसिन के मध्य संपर्क मार्ग है, और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 5540 मीटर है, जो कि तिब्बत को भारत से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा के बाद बात करते हैं बुर्जिल दर्रा, जो कि कश्मीर घाटी, लद्दाख और श्रीनगर गिलगित के मध्य संपर्क मार्ग है,
और जो शीतकाल में बुर्जिल दर्रा है यह बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है। ये सभी कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में हैं। जोजिला दर्रा तो यह भी कश्मीर में है, जो कि श्रीनगर, लेह और कारगिल के मध्य संपर्क मार्ग है। और इसी दर्रे पर नेशनल हाईवे 1D का विस्तार है। जो नेशनल हाईवे 1D है वह इसी दर्रे पर बनाया गया है। और इसी दर्रे में जो एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, कौन सी? जोजिला सड़क सुरंग, जिसकी लंबाई कितनी है? 14 किलोमीटर। इसका निर्माण भी इसी दर्रे में किया गया है, इसी के नाम पर है। जोजिला दर्रा के बाद बात करते हैं पीर पंजाल दर्रा, जो कि कुलगांव और कोठी के मध्य संपर्क मार्ग है। पीर पंजाल दर्रे के बाद बात करते हैं पनिहाल दर्रा, जो कि जम्मू और श्रीनगर के मध्य संपर्क मार्ग है। और इसी दर्रे में जो जवाहर सुरंग है ना, उसमें से नेशनल हाईवे 1 और 44 का विस्तार किया गया है। तो नेशनल हाईवे 1 और 44 कौन से दर्रे में है? तो बनिहाल दर्रे में हैं। बनिहाल दर्रे के बाद बात करते हैं क्वाराथांग दर्रा, जो कि प्राचीन काल में सिल्क मार्ग था, वह इसी दर्रे से गुजरता था। ये सभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के दर्रे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इसके बाद पेंसिला दर्रा, जो कि कश्मीर घाटी और कारगिल के मध्य संपर्क मार्ग है। खरतुंगला दर्रा, जो कि लेह और सियाचिन का मध्य संपर्क मार्ग है। और यह देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित परिवहनीय, मतलब इससे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जिससे सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है वह कौन सा है? खरतुंगला दर्रा है। इसके बाद बात करते हैं चांगला दर्रा, जो कि लद्दाख और तिब्बत के मध्य संपर्क मार्ग है। अघिल दर्रा, जो कि लद्दाख और चीन का एक शहर है सिंजियांग, इन दोनों के मध्य संपर्क मार्ग है। और इमसला दर्रा, जो कि लद्दाख और तिब्बत के मध्य संपर्क मार्ग है। तो दोस्तों ये थे भारत के दर्रे। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि सभी को बहुत ही आसान ट्रिकों के माध्यम से याद किया है। आप इनको अच्छे से 1-2 बार पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, तो मेरी गारंटी है कि आप अपनी लाइफ में कभी भी भारत के दर्रे नहीं भूलोगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।